प्रयागराज में चल रहे महामाघ मेला एक माह तक त्याग और संयम का जीवन जीते हुए पूरे समय भगवान के नाम का सत्संग करने वाले कल्पवासियों की इस अनूठी दुनिया में धर्म, अध्यात्म, आस्था, समर्पण और ज्ञान व संस्कृत के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। भारतीय आश्रम परंपरा में गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें साल में 11 महीने घर में रहकर और 1 महीने मोह माया से दूर रहकर पवित्र नदियों के संगम के किनारे वास करके जप तप और साधना से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मोक्ष की इसी लालसा को लेकर लाखों श्रद्धालु धर्म की नगरी तीर्थराज प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी पर 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। प्रयागराज में चल रहे महामाघ मेला 1 माह तक त्याग और संयम का जीवन जीते हुए पूरे समय भगवान के नाम का सत्संग करने वाले कल्पवासियों की इस अनूठी दुनिया में धर्म, अध्यात्म, आस्था, समर्पण और ज्ञान संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। धर्मनगरी प्रयागराज में संगम किनारे इन दिनों लगा हुआ आस्था का महामाघ मेला। इस मेले में पतित पावनी गंगा में आस्था की एक डुबकी लगाकर अपने पापों को धोने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं का जत्था संगम नगरी प्रयागराज पहुँच रहा है। लेकिन इनमें से तमाम लोग ऐसे भी हैं जो जीवन मरण के बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष की कामना के लिए संगम की रेती पर कल्पवास कर रहे हैं। 1 महीने का कल्पवास यानी घर गृहस्थी, जीवन और संसार की चिंताओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की आराधना और मुक्ति के देवते यानी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचने की लालसा। कल्पवास का फल जितना पुण्यदायी होता है, इसके नियम उतने ही कठिन। तंबुओं के अनूठे शहर में घास फूस या टेंट का आशियाना, सुबह तारों की छांव से लेकर शाम तक 3 बार गंगा स्नान, खुद अपने हाथ का बना सिर्फ 1 वक्त का सादा भोजन, नंगे पांव चलना और सोने के लिए रेत का बिछौना, सुबह ध्यान और भजन के साथ तुलसी का पूजन, फिर पूरे दिन संतों महात्माओं का सानिध्य और उनकी अमृतवाणी से निकले प्रवचन सुन उन्हें जीवन में आत्मसात करना, धन, ऐश्वर्य और अहम समेत हर तरह के सांसारिक मोह माया का त्याग और संयमित जीवन शैली। सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ प्रभु का गुणगान, कभी भजन के जरिए तो कभी पूजा आराधना, यज्ञ, जप तप और स्नान ध्यान के जरिए, यानी पूरे का पूरा 1 महीना ईश्वर को समर्पित रहता है। पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा ने तीर्थराज प्रयागराज में संगम तट पर ही दशश्मेध यज्ञ के जरिए सृष्टि की रचना की थी। सर्व कल्याण के देवता भगवान भोले शंकर यह कई रूपों में विद्यमान हैं, तो मुक्ति के देवता भगवान विष्णु यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में साक्षात वास करते हैं। यही वजह है कि धर्म की नगरी में संगम के तट पर हर साल माघ मेले में खुद सभी 33 करोड़ देवी देवता, कई हजार ऋषि मुनि भी लोगों के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हो जाते हैं। प्रयागराज में लगे माघ मेले के अवसर पर लाखों की संख्या में कल्पवासी मौजूद रहे। क्या कुछ उनका कहना है वो भी सुनवाते हैं। बहुत रूटीन करना पड़ता है। पहले स्नान करो, दान करो, तिल से नहाओ, तिल से खाओ, तिल दान दो और तिल ही मतलब यहाँ फिर ठाकुर जी का हम लोग फिर सिरदा पड़े, प्रणाम किए, फिर अपना दिनचर्या अपने ठाकुर जी को प्रणाम किए। एक समय भोजन करते हैं, 2 समय निराहार रहते हैं, जो है थोड़ा बहुत उसी को पानी पी के सो जाते हैं। कल्पवास सुबह हम लोग 4 बजे उठते हैं, फिर गंगा जी स्नान करने जाते हैं और स्नान करके आए फिर पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ अभिषेक होता है, वहाँ मतलब करते हैं पूजा पाठ। इसके बाद में आके भोजन बनाए, भोजन पाए, फिर काम धंधा करे, फिर शाम की कथा सुनने चले गए, शाम की गंगा आरती करने गए, फिर गंगा आरती करे के बाद भजन वजन करे, आके आरती जोत जलाए। कल्पवास की जो प्रक्रिया है वो बहुत सूक्ष्म भी है और उसका बहुत विस्तार भी है। और कल्पवास के लिए आप समझिए कि लगभग पूरे देश से लोग आते हैं, सब मिला के। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ से लोग नहीं आते। राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो। प्रक्रिया ये है कि जो कल्पवासी आते हैं, एक तो वो किसी का नहीं पाते, अपना स्वयं बनाते हैं एक टाइम और पाते हैं। सुबह कल्पवासी गंगा जी का स्नान करते हैं, फिर आने के बाद तुलसी का पूजन करते हैं, फिर ठाकुर जी की सेवा करते हैं और 1 बार फलाहार करते हैं। हालांकि 1 महीने कल्पवास पूरा होने के बाद श्रद्धालु यहाँ महाराज हर्षवर्धन की परंपराओं को पालन करते हुए सामर्थ्य के अनुसार अपना सर्वस्व दान कर देते हैं। कोई गौदान करता है तो कोई केश, वेणी या शैया दान कर वापस जाता है। तो सिर्फ 1 महीने में अर्जित किया गया पुण्य और महीने भर आस्था के सागर में गोते लगाती ही यादें, कल्पवास का संगम तो 1 महीने में पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ अर्जित किया गया पुण्य इस लोक ही नहीं बल्कि परलोक में भी साथ रहता है। प्रयागराज से टोटल टीवी के लिए आरिफ राजू की रिपोर्ट।